In the last chapter of Tamil Nadu history, chapter number 7, we talked about the post Mauryan period, right? In which we discussed about the Sunga dynasty, the Kanva dynasty, the Satvanas in the Deccan area of India. ठीक है, तो we discussed about these. Now जो बिल्कुल साउथ इंडिया का जो पार्ट है उस एरिया की बात करेंगे, एंड दैट टू फ्रॉम 300 BC टू 300 AD का जो ये 600 ईयर्स का जो पीरियड है, दिस पर्टिकुलर पीरियड इज नोन एज द संगम एज और द संगम पीरियड. ठीक है, अभी संगम क्यों है, किस चीज की गैदरिंग है, इसको अभी स्टडी करेंगे. तो एरिया कौन सा हुआ, दिस एरिया इज द तमिलक्कम एरिया. कौन सा एरिया, तमिलक्कम एरिया. तमिलक्कम किस चीज को रेफर करता है, इट रेफर्स टू द होल ऑफ एंशिएंट तमिल स्पीकिंग एरिया. प्रेजेंट डे में अगर हम बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका. राइट नाउ अब एक चीज को याद रखना है कि जो संगम पीरियड यहां पर था, जो संगम पीरियड था उसका ऑफ कोर्स देयर वाज सम इम्पैक्ट ऑन श्रीलंका. ठीक है, बट श्रीलंका को हम तमिलक्कम एरिया में काउंट नहीं करते. इट इज नॉट पार्ट, बट इट वाज हैविंग द इम्पैक्ट ऑफ द संगम पीरियड. श्रीलंका के लिए क्या वर्ड है, इट देयर इज दिस वर्ड विच इज नोन एज ईलम. साउथ एशियन जो आइलैंड है विच इज श्रीलंका, उसके लिए क्या वर्ड है, ईलम और ईलम. So these two words are used for what, Sri Lanka, right? Now coming back to our Sangam age. Now Sangam age की जब हम बात करते हैं संगम, ठीक है, it means it was a gathering. It was a gathering of poets. It was a gathering of authors. ठीक है, जब ये poets authors सब gather हुए तो there came certain kind of literature which was developed. तो उस पीरियड के बारे में बात करेंगे, और ये जो लिटरेचर है ना, फिर ये बताएगी कि इन जगहों पर कौन कौन सी किंगडम्स थी. ठीक है, विच इज दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. हम इन किंगडम्स के बारे में स्टडी करेंगे, हम इस लिटरेचर के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्लियर होगी. संगम क्यों कहते हैं, बिकॉज इट वॉज द गैदरिंग. इट इज ऑल्सो नोन एज कूदल और कूटम. ठीक है, तो ये दोनों वर्ड्स को याद रखना. राइट ठीक है, तो अब नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द संगम. एंशिएंट तमिलनाडु के एरिया में दिस वाज आल्सो नोन एज मुच्छनगम. ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज मुच्छनगम. ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन को एक बार, सारी प्रोनाउंसिएशन को अपने अकॉर्डिंग देख लेना. ठीक है, मुच्छनगम, इट इज द संगम इन द संगम इन द एंशिएंट तमिलनाडु. ठीक है, दैट इज नोन एज मुच्छनगम. These संगम flourished under the royal patronage of Pandyas. ठीक है, तो जो पांड्यास थे, as you can see, remember this, try to remember this map first of South India. Here we have Cholas, here we have Pandyas, and here we have Cheras. These were the three major kingdoms during the Sangam period. संगम पीरियड के 600 ईयर्स में these were the three major क्या पावर्स. ठीक है, उसके अलावा इफ यू कैन सी देयर आर नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल चीफ्स एज वेल हु वर प्रेजेंट. ठीक है, अब ये बाद में इनको हम माइनर चीफ्टन्स के नाम से देखेंगे. ठीक है, अपने टेक्स्ट बुक में ये माइनर चीफ्टन्स के नाम से शो कर रखे होंगे, दी स्मॉल स्मॉल किंगडम्स. ठीक है, और बिगर वंस कौन से थे, चोलास, चेरास एंड द पांड्यास. राइट नाउ ये जो संगम अकेडमीज हुई थी, या संगम जो यू नो दिस, ये सारे के सारा ये गैदरिंग्स हुई थी, दीज वर अंडर द पैट्रोनेज ऑफ व्हाट, पांड्यास. तो ये एक आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे. एंड सेकंड थिंग यू हैव टू रिमेंबर, इस संगम पीरियड में देयर वर थ्री संगम्स व्हिच आर हेल्ड, देयर वर थ्री गैदरिंग्स. ठीक है, अब फर्स्ट वाली गैदरिंग ना, तो जो फर्स्ट संगम थी वो थोड़ी सी ऐसी एपिक टाइप सी वैसी लगेगी, बिकॉज इट वाज अटेंडेड बाय गॉड्स एंड लेजेंडरी सेजेस. ठीक है, तो बहुत गॉड्स और लेजेंडरी सेजेस के थ्रू ये अटेंड की गई थी. एंड इट वाज हेल्ड एट देन मदुरई. ठीक है, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद दिस मदुरई. ठीक है, दिस मदुरई इज अ डिफरेंट, दिस मदुरई इज अ डिफरेंट वन. इट इज नोन एज देन मदुरई, एंड समवेयर यू विल बी, इट विल बी रिटन द मदुरई एज वेल. ठीक है, तो इट वाज अ सिटी अंडर वाटर एंड एवरीथिंग, वो सब एपिक बातें हैं अकॉर्डिंग टू द स्टोरीज. वी आर नॉट गोइंग टू गो इन डीप इनटू दैट. ठीक है, तो फर्स्ट संगम वाज देन मदुरई में हुई थी. गॉड्स एंड लेजेंडरी सेजेस ने इसको अटेंड करा था, और इस संगम में से कोई भी लिटरेरी वर्क सरवाइव नहीं करता, कोई भी लिटरेरी वर्क अवेलेबल नहीं है. ठीक है, द फर्स्ट संगम
was chaired by अगथियार और अगत्य, ठीक है, तो you have to remember this particular thing, ठीक है, अगथियार और अगत्य was the chair of the first संगम. There will be, see, I'm warning you regarding this, there will be number of names of authors, poets, books will be there, places, kings will be there. तो जहां मन करे stop it and try to learn the words, ठीक है, उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा इस चीज के रिगार्डिंग, ठीक है. फर्स्ट संगम देख लिया, देन मदुरई देख लिया, ठीक है. सेकंड संगम को देखेंगे विच वॉज हेल्ड एट कापदापुरम, इट वॉज हेल्ड एट कापदापुरम. तो पहले देन मदुरई, सेकंड वन इज कापदापुरम. जितना मैं ऐसे वीडियो के थ्रू याद करवा सकता हूँ दैट आई विल ट्राई माय बेस्ट, ठीक है. तो कापदापुरम. ऑल लिटरेरी वर्क्स पेरिश्ड, सारे लिटरेरी वर्क्स खत्म हो गए थे एक्सेप्ट वन विच इज द तोलकापय्यम, ठीक है. क्या है? तोलकापय्यम. तो इसको एक बार याद कर लो, तोलकापय्यम. अब देखो फर्स्ट वाले से तो कुछ अवेलेबल है नहीं, सेकंड वाले में सिर्फ एक बचा है, तो ये सबसे ओल्डेस्ट हो जाएगा संगम पीरियड का, राइट. तो कापदापुरम, देन मदुरई. थर्ड संगम की बात करते हैं विच वॉज हेल्ड एट मदुरई, दिस इज द मदुरई, ठीक है. ये जो मदुरई सिटी है इन तमिलनाडु, इसके अंदर से ऐसे रिवर जाती है, ठीक है. विच रिवर इट इज द वैगई रिवर. तो टुडे एज वेल करंटली मदुरई रिवर और मदुरई रिवर क्या है, मदुरई सिटी एंड वैगई रिवर, ठीक है. तो इसको एक ऐसे याद रख सकते हो. थर्ड संगम कहाँ हुई थी? मदुरई में हुई थी एंड इट वाज फाउंडेड बाय मुदा थिरुमरन, ठीक है. मुदा थिरुमरन, फाइन, बिल्कुल आराम से, मुदा थिरुमरन. ये था थर्ड संगम से रिलेटेड. इट वाज अटेंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पोएट्स हु प्रोड्यूस वॉल्यूमिनस लिटरेचर बट ओनली फ्यू हैड सर्वाइव्ड. तो बहुत सारी लिटरेचर, सबसे ज्यादा लिटरेचर इसमें सामने आई थी, लेकिन इसमें से भी कुछ ही सरवाइव की है. और बेस्ड ऑन दीज लिटरेरी वर्क्स, ठीक है, पूरी की पूरी संगम एज की जो हिस्ट्री है उसको हमने रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है इन दिस हिस्ट्री बुक, राइट. तो क्लियर हो गया. अब संगम एज को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, संगम पीरियड को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, बिकॉज इसी से ही हमें क्या मिलेगी, इस पीरियड की 600 ईयर्स की हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा. तो ये जो संगम एज के टाइम पे जितनी भी लिटरेचर डेवलप हुई, दिस लिटरेचर इज नोन एज द संगम लिटरेचर. जैसे इफ यू रिमेंबर इट वाज द वैदिक लिटरेचर, ठीक है. वैदिक लिटरेचर था जिसमें 4 मेजर वेद से, ब्राह्मणास थे, पुराण्स थे, उपनिषद से, अर्यंकास थे. तो ये सारा का सारा क्या था? दिस वाज द वैदिक लिटरेचर. अब हम बात करेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द संगम लिटरेचर, राइट. इस संगम लिटरेचर में क्या क्या है? ओके, पे अटेंशन. तोलकाप्पियम सेकंड से आया था, याद रखो, सेकंड संगम से तोलकाप्पियम आया था. अब जितने भी बचेंगे सारे के सारे थर्ड संगम से आएंगे, ठीक है. इतू तो गई, ठीक है, इतू तो गई. पट्टू पट्टू, ठीक है, पथनिन, किलंग, नाकू, ठीक है. एंड द टू एपिक्स, विच आर द टू एपिक्स, शिलापति ग्राम एंड मणि मेघलय, ठीक है. तो यू हैव टू रिमेंबर, एक बार इसको यहां पर स्टॉप करो. सबसे पहले देखो तोलकाप्पियम, अभी याद कर लो इसको. इतू तो गई, पट्टू पट्टू, पथिन, किल, कनाकू एंड द टू एपिक्स विच आर नोन एज शिलापति ग्राम एंड मणि मेघलय, ठीक है. तो ये मेजर वर्क्स हैं जो हमें याद कर रहे हैं. नाउ दिस तोलकाप्पियम विच केम ड्यूरिंग द सेकंड संगम, तोलकाप्पियम केम ड्यूरिंग द सेकंड संगम, इट वाज ऑथर्ड बाय तोलकाप्पियर. तो ये तो नाम याद रह जाएगा, तोलकाप्पियम ऑथर्ड बाय तोलकाप्पियर. नाउ इट इज द अर्लीस्ट ऑफ द तमिल लिटरेचर और द संगम लिटरेचर. ये क्या है? क्या है तोलकाप्पियम के अंदर? व्हाट इज देयर इन तोलकाप्पियम? इट इज अ वर्क ऑन तमिल ग्रामर बट आल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द संगम पीरियड, ठीक है. तो तोलकाप्पियम में इट इज द वर्क ऑफ तमिल ग्रामर के बारे में, बट ऑल्सो उस टाइम की जो पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन थी संगम पीरियड की, दैट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन तोलकाप्पियम, रिटन ऑथर्ड बाय तोलकाप्पियर, ठीक है. नेक्स्ट हमने देखा था इतू तो गए, ठीक है, और द 8 एंथोलॉजीज, ठीक है. इसका इंग्लिश में नाम क्या है? इतू तो गई और 8 एंथोलॉजीज. नाउ 8 है तो इट कंसिस्ट ऑफ 8 डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स, ठीक है. इनको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट लेट देम स्लाइड, ठीक है. इतू तो गई 8 एंथोलॉजीज कंसिस्ट ऑफ 8 वर्क्स, एटलीस्ट इतना याद रख सकते हो, राइट. उसके बाद हमने देखा पट्टू पट्टू,
ठीक है। इट इज पट्टू पट्टू और ऑल्सो नोन एज द 10 आइडियल्स, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 10 वर्क्स। तो इथुतोकई के अंदर वी हैव हाउ मेनी वर्क्स, वी हैव 8 वर्क्स, राइट। कॉमन स्पीक अप, बी एक्टिव व्हेन यू आर स्टडिंग, बी एक्टिव व्हेन यू आर लर्निंग दीज थिंग्स, ठीक है, जल्दी लर्न होगा। पट्टू पट्टू, these are the 10 ideals consist of the 10 works। तो these are the 10 works, again we don't have to pay attention to them, but इन सब में एक important work है। पट्टू पट्टू और द 10 आइडल्स में एक इंपॉर्टेंट वर्क है, दैट इज दिस पतिना पल्लई, ठीक है। क्या है इसका नाम, पतिना पल्लई, ठीक है। इस पतिना पल्लई में ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें चोला किंग करिकाल के बारे में दे रखा है, ठीक है। द डिस्क्रिप्शन अबाउट द चोला किंग करिकाल के बारे में इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो पट्टू पट्टू और द 10 आइडियल्स कंसिस्ट ऑफ 10 वर्क्स, उसमें से एक इंपॉर्टेंट वन है पतिना पल्लई, ठीक है। कौन है, पतिना पल्लई। उसमें किसके बारे में दे रखा है, चोला किंग करिकाल के बारे में प्रेजेंट है। बोथ इतुतोगई एंड पट्टू पट्टू, ठीक है। ये 8 वाला वर्क्स और 10 वाला जो वर्क्स है, इनको दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है। इस पूरे वर्क को ना, ये जो एक बुक होगी, एक सेकंड बुक होगी, इस पूरे वर्क को दो में डिवाइड कर देते हैं। नंबर वन, इस दो मेन ग्रुप किसके बने, कि कहां पर लव यानी अहम के बारे में बातें दे रखी हैं, एंड कुछ वर्क ऐसे हैं जहां पर अबाउट पुरम और वेलर के बारे में बातें दे रखी हैं, ठीक है। जो वेलर होता है, पुरम होता है, जो स्ट्रेंथ होती है, उसके बारे में दे रखे। तो अहम एंड पुरम, ठीक है, लव और वेलर, ठीक है। गोट दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। उसके बाद था पथिनिन किलकनाकू, इट कंटेन्स 18 वर्क्स मोस्टली डीलिंग विद द एथिक्स एंड मॉरल्स। तो पथिन किलकनाकू, इट कंसिस्ट ऑफ वर्क्स विच डील्स विद एथिक्स एंड मॉरल्स, ठीक है। जस्ट आई ट्राई टू आइडेंटिफाई द नेम्स इफ यू आर हैविंग ट्रबल विद लर्निंग देम, ठीक है। द मोस्ट इंपोर्टेंट अमंग देम इज तिरुकुलर, ऑथर्ड बाय तिरुवल्लुवर, ठीक है। इन 18 वर्क्स में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, इट इज द तिरुकुलर वर्क, ऑथर्ड बाय तिरुवल्लुवर, तो ये भी याद हो जाएगा। नाउ तिरुकुलर इज सच एन इंपॉर्टेंट वर्क दैट इज आल्सो नोन एज द तमिल वेदा, और द डिवाइन वेदा भी इसको बोलते हैं, डिवाइन वेदा और द तमिल वेदा। कौन सा, तिरुकुरल। तिरुकुलर किसका पार्ट है, इट इज पार्ट ऑफ पथिनिन किलकनाकू विच कंसिस्ट ऑफ 18 वर्क्स। चलो एक बार इसको थोड़ा सा एक बार दोबारा रिवाइज करो। इतुतोगई और 88 एंथोलॉजीज, ठीक है, ये एक हो गया। उसके बाद पट्टू पट्टू और द 10 आइडल्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पतिन पल्लई। इट टॉक्स अबाउट चोला किंग करिकाल के बारे में, राइट। इनको दो में डिवाइड कर रखा है, अहम में और पुरम में, ठीक है। उसके बाद पथिनिन किलकनाकू, इट इज अबाउट 18 वर्क्स डीलिंग विद एथिक्स एंड मॉरल्स। सबसे इंपॉर्टेंट वर्क इन 18 में से तिरुकुलर, तिरुकुलर वाज रिटन बाय तिरुवल्लुवर। सीलापति ग्राम वाज रिटन बाय इलेंगो एडिगल, सीलापति ग्राम इज रिटन बाय इलेंगो एडिगल, पहले इसी को याद करो, आगे मत जाओ, ठीक है, कर लिया याद। सीलापति ग्राम, इलेंगो एडिगल। सेकंड, मनी मेघलाई सीतलाई सतनार, ठीक है, मनी मेघलाई, इट इज रिटन बाय सीतलाई सतनार, also provides valuable information on Sangam Politian Society। See this one simple paragraph, ठीक है, it is having so many words, ठीक है। तोल का पय्यम का तुम्हें याद है, तोल का पय्यम का याद है, ठीक है, बहुत सिंपल सा था, तोल का पहियर, ठीक है। इतुतुकई was about 8, ठीक है। पट्टू पट्टू, पट्टू पट्टू इट वाज अबाउट 10 आइडियल्स। उन 10 आइडियल्स में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी थी, पतिना पल्लाई, चोला किंग करिकाल के उसके बारे में दे रखा है। नेक्स्ट इज पत्नीन केल कनाकू, इट इज अबाउट 18 वर्क्स। उस 18 वर्क्स में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तिरुकुलर, तिरुकुलर वाज ऑथर्ड बाय तिरुवल्लुवर, इट इज द तमिल वेदा। दो इंपॉर्टेंट बच गए, सीलापति ग्राम, इट इज रिटन बाय इलेंगो अधिगल, एंड मनी मेघलाई इज रिटन बाय सीतलई सतनार, ठीक है। तो ये ऐसे करके आपको थोड़ी सी एक दो बार ज्यादा टाइम लगेगा, बट यू आई थिंक यू कैन स्टिल रिमेंबर देम। तो ये तो हो गए मेजर मेजर तमिल लिटरेचर के सोर्सेज। दीज आर तमिल लिटरेचर सोर्सेज रिगार्डिंग द संगम
पॉलिटी के बारे में जब हमको समझना है, हिस्ट्री के बारे में समझना है, दीज आर द तमिल लिटरेचर सोर्सेज. नाउ देर आर अदर सोर्सेज एज वेल. ठीक है, दीज वर रिटन बाय सम ऑफ द ग्रीक ऑथर्स लाइक मेगास्थनीज. ठीक है, स्ट्रैबो, प्लाइनी, टोलमी, इन सब ने कुछ वर्क्स लिखे थे, एंड दीज वर्क्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ठीक है, दे मेंशन अबाउट द कमर्शियल कॉन्टेक्ट्स बिटवीन द वेस्ट एंड द साउथ इंडिया. ठीक है, मेगास्थनीज ने he has written Indica. He was during the Mauryan period. Strabo wrote the Geographica. He never visited India, but he has written about the commercial contacts between the West and the South India. ठीक है, अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं. अशोकन इंस्क्रिप्शंस में जो उनके एडिक्ट्स वगैरह थी उसमें बाउंड्रीज थी मौर्यन एम्पायर की. चेरास, चोलास एंड पांड्यास आर शोन एज द बॉर्डरिंग स्टेट्स. दे आर शोन एज द बॉर्डरिंग स्टेट्स. फाइन. उसके अलावा हमें कहाँ से पता चलता है, व्हाट अदर एरियाज आर देयर, व्हाट अदर थिंग्स आर देयर, जिससे हमें संगम पॉलिटी के बारे में पता चलता है. ठीक है, दैट इज द हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन. ठीक है, हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन, एलिफेंट इंस्क्रिप्शन. ठीक है, नाउ दिस एलिफेंट इंस्क्रिप्शन, इसके बारे में एक बार स्टडी करते हैं प्लीज. यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा यू हैव टू फोकस ओवर हेयर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही फोकस करना है. हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन, नाउ it was carried out by Kharvel. He was the Jain king of Kalinga. ठीक है, तो कलिंगा में एक जैन किंग होते थे. ठीक है, he followed Jainism. तो this king Kharvel, ठीक है, he got this हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन. ठीक है, इस हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन में मेंशन है अबाउट दीज तमिल किंगडम्स ऑफ चेरास, चोलास एंड पांड्यास. ठीक है, तो वी हैव पांड्यास, वी हैव चोलास एंड वी हैव चेरास, ऐसे करके लोकेशन पे. ठीक है, हाथीगुम्पा इंस्क्रिप्शन इज रिटन इन द प्राकृत लैंग्वेज. प्लीज रिमेंबर, हाथीगुम्पा इंस्क्रिप्शन किस में लिखा गया है? प्राकृत, प्रकृति, हाथी, ऐसे करके इसको याद रखना. और ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज किया गया है. वेयर इज दिस हाथीगुम्पा इंस्क्रिप्शन टुडे? इट इज इन द उदयगिरी हिल्स ऑफ ओडिशा. ये वाली जो चीज होती है ना, ये यूपीएससी काफी इस पे फोकस करता है. ठीक है, इन सभी चीजों पे वो आपको थोड़े से इंस्क्रिप्शन दे देगा, वो कहाँ पर लोकेटेड है वो दे देगा, एंड देन यू हैव टू सी कि कौन सा सही करेक्टली मैच्ड है, कौन सा नहीं है. तो हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन कहाँ पर है? इट इज इन द उदयगिरी हिल्स ऑफ ओडिशा. ठीक है, रिटन इन द प्राकृत लैंग्वेज यूजिंग द ब्राह्मी स्क्रिप्ट बाय किंग खारवेल ऑफ कलिंगा, एंड देयर इज अ मेंशन ऑफ द तमिल किंगडम्स. हो गए हमारे अदर सोर्सेज भी हो गए यहाँ पर. तो अशोकन इंस्क्रिप्शंस में है, ग्रीक ऑथर्स में है. ठीक है, एंड वी हैव हाथीगुम्पा इंस्क्रिप्शन एज वेल. इसके अलावा देयर वर डिफरेंट डिफरेंट एक्सकवेशंस. कौन कौन से एरियाज में? अरिकामेडु, पूमपुहार, ठीक है, कोडुमनल, कोडुमनल. दीज आर द सम ऑफ द प्लेसेस जहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज, ओवरसीज कमर्शियल एक्टिविटीज को रिवील करता है तमिल्स की. ठीक है, कि तमिल्स वर इन्वॉल्व विद ट्रेड, विद वास्ट एरियाज एंड लैंड्स. ठीक है, स्पेशली द ग्रीक्स एंड द वेस्ट एशिया, इन सब के साथ वो कमर्शियल रिलेशंस में थे. कहाँ से पता चला? एस्कवेशन सेट अरिकामेडु, पूमपुहार, कोडुमनल. ठीक है, अब इस जैसे टर्म्स ना आ जाते हैं एग्जाम पेपर में, वो पूछते हैं कि पोम्पुआर क्या है. इट वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स. पोम्पुआर क्या था? इट वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स. तो सब कुछ इसमें मेंशन कर रखा है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. लाइक कोदुमनाल. ठीक है, now Kodumanal was an ancient trade city in Tamil Nadu. Remember this, Kodumanal was an ancient trade city in Tamil Nadu, and it is on the bank of the Noyal River, which is a tributary of Kaveri. चलो थोड़ा सा इजी कर लेते हैं इस चीज को. कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है कौन? नोयल रिवर. इस नोयल रिवर के ऊपर एक एंशियंट ट्रेड सिटी लोकेटेड है, दैट इज कोदुमनल. हो गया याद? कोदुमनल, एंशियंट ट्रेड सिटी ऑफ तमिलनाडु, नोयाल रिवर, कावेरी. पूमपुहार क्या है? पूमपुहार ऑल्सो नोन एज कावेरी पट्टनम. पूमपुहार ऑल्सो नोन एज कावेरी पट्टनम बिकॉज इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ कावेरी रिवर. ठीक है, ये जो पूमपुहार था, इट वॉज चोलास, जो चोलास थे ना, उनका की पोर्ट था इन तमिलनाडु. तो पूमपुहार वॉज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी ऑफ द चोलास. हो गया ये यहां तक याद? ठीक है, तो कोदुमनाल और पोम्पुआर को याद रखना. अरिकामेडु वो सिंपल टाउन वगैरह थे. ठीक है, ओके. पीरियड ऑफ द संगम लिटरेचर.
उसके बारे में बात करते हैं, पीरियड ऑफ द संगम लिटरेचर। नाउ इट टॉक्स अबाउट व्हाट, इसमें जो ये चीज दे रखी है छोटा सा एक बार एज अ फैक्ट ही याद कर लेना, ठीक है। गजबाहु सेकंड ऑफ श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका का वन ऑफ द रूलर्स का नाम दे रखा है, इट इज गजबाहु, ठीक है। उसके अलावा चेरन सेंगुतुवन ऑफ द चेरा डायनेस्टी, दे वर कंटेम्पररीज टू ईच अदर। तो चेरा डायनेस्टी के सेंगुतुवन, ठीक है, चेरा डायनेस्टी के सेंगुतुवन, दे वर कंटेम्पररीज, ही वाज कंटेम्पररी विद गजबाहु सेकंड। ये किसने कंफर्म करा है? दिस इज कंफर्म बाय शिलापतिग्राम एंड दीपावमसा एंड महावमसा, दीपावमसा एंड महावमसा। ये क्या है? शिलापतिग्राम, ये पढ़ा है क्या, कहीं पढ़ा है? हाँ, याद करने इनको। शिलापतिग्राम रिटन बाय इलेंगो अधिगल, मनी मेघलाई रिटन बाय सीतलई सतनार, ठीक है। ऐसे करके इनको बार बार रिवाइज करेंगे तो ऑफ कोर्स वी विल बी एबल टू डू इट। एंड एज आई ऑलवेज से, तुम नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, ठीक है। सो प्लीज यू बेटर डू इट, राइट। नाउ अब पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखते हैं। अभी तक है ना लिटरेचर से हमें चीजें समझ में आ गई कि लिटरेचर किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ लेट अस लुक एट द पॉलिटिकल हिस्ट्री। थ्री डायनेस्टीज दे रखी, नेमली चेरास, चोलास एंड द पांड्यास। इन्हीं के बारे में बात करनी है, तो चलो इन तीनों को समझते हैं कि ये क्या थे। सबसे पहले बात करेंगे चेरास। नाउ चेरास जो थे, दे वर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, दे आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला, चेरास। मॉडर्न केरला में कैपिटल क्या थी? वांजी, कैपिटल क्या थी? वांजी। सी पोर्ट्स, इंपोर्टेंट सी पोर्ट्स, तोंडी एंड मुसीरी। कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, याद कर लो, कर लो कर लो कर लो। चेरास केरला के एरिया में, वांजी इनकी कैपिटल होगी। इंपोर्टेंट सी पोर्ट्स टोंडी, मुसिरी, ठीक है। पामायरा फ्लावर्स एज देयर गार्लैंड, ये पामायरा फ्लावर्स हो गए, ठीक है। पुगालुर इंस्क्रिप्शन ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी एडी, कौन सा इंस्क्रिप्शन? पुगालुर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। एक अभी हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन स्टडी कर कर आए थे, याद करो हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन के बारे में, मैं एक बार शो भी कर देता हूं। दिस वाज द हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन, ठीक है, हो गया, डन। नेक्स्ट इज पुगालुर इंस्क्रिप्शन, इट टॉक्स अबाउट द थ्री जनरेशंस ऑफ द चेरा रूलर्स। तो चेरा रूलर्स के बारे में हमें मोस्टली कहां से पता चला है? फ्रॉम द पुगालुर इंस्क्रिप्शन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज पदिरुपट्टू ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द चेरा किंग्स। तो ऐसे करके इस चीज को याद रख सकते हो कि कौन कौन सी जो बुक्स हैं या कौन कौन से दीज अदर थिंग्स आर देयर which provide basic information regarding these. Now can you see पदिरु पट्टू, ठीक है, इट वॉज पार्ट ऑफ द इतुतुगई। हमने ये पढ़ा था कि जो संगम लिटरेचर है, इट प्रोवाइड्स लाइट, इट शेड्स लाइट ऑन द पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड अदर हिस्ट्री ऑफ द संगम एरिया, ठीक है। तो अब याद रहेगा पदिरपट्टू, इट इज पार्ट ऑफ व्हाट, I'll अंडरलाइन दिस एज वेल, ठीक है, ये लो, इट इज पदिरापट्टू, ठीक है। इट इज पार्ट ऑफ व्हाट, इट इज पार्ट ऑफ इतुतोगई, इतुतोगई विच इज द 8 एंथोलॉजीज, ठीक है। अब ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। नाउ इट शेड्स लाइट ऑन व्हाट, इट शेड्स लाइट ऑन द इंफॉर्मेशन ऑन द चेरा किंग्स, ठीक है। पुगलार इंस्क्रिप्शन, पदिरापट्टू, ठीक है, ओके। सो दिस वाज रिगार्डिंग द चेरास। चेरन सेंगुतुवन, ठीक है, कौन? चेरन सेंगुतुवन। इफ यू रिमेंबर गजबाहु सेकंड ऑफ श्रीलंका एंड चेरन सेंगुतुवन, दे वर कंटेम्पररीज टू ईच अदर। इनके यंगर ब्रदर थे चेरु सेंगुतुवन के, हिज यंगर ब्रदर वाज इलेंगो एडिगल हु रोट दी शिलापतिग्राम। इफ यू रिमेंबर, 2-3 बार हो गया, अब तो याद हो जाना चाहिए। शिलापतिग्राम, इलेंगो एडिगल। मनी मेघलाई किसने लिखी थी? हाँ भाई, किसने लिखी थी मनी मेघलाई? इट वॉज रिटन बाय सीतलई सतनार, राइट, ओके। तो इलेंगो अडिगल हु रोट शिलापति ग्राम, ही वॉज व्हाट, चेरन सेंगुतुवन के यंगर ब्रदर थे, राइट। नाउ देर इज ऑल्सो इनके मिलिट्री एक्सपीडिशंस अचीवमेंट्स मेंशन है, हिज एक्सपीडिशन टुवर्ड्स द हिमालयस ये मेंशन है, ठीक है। नाउ सेंगुतुवन, चेरन सेंगुतुवन, ये अब इंपॉर्टेंट चीज आ गई, ठीक है। चेरन सेंगुतुवन, ही इंट्रोड्यूस द पत्नी कल्ट और द वर्शिप ऑफ कनागी
एज द आइडियल वाइफ इन तमिलनाडु। ठीक है, कि तमिलनाडु का जो एरिया था इसमें एज अ आइडियल वाइफ की द बेस्ट वाइफ कौन हो सकती है, आइडियल वाइफ कौन हो सकती है, उसके लिए किसको वर्शिप किया जाता था, कनागी को वर्शिप किया जाता था। ठीक है, और इस वर्शिप को ही पत्नी कल्ट बोलते हैं, इस वर्शिप को ही क्या बोलते हैं, पत्नी कल्ट। नाउ ये है क्या, बेसिकली किस चीज के बारे में बात करिए, हु इज दिस कनागी, हु इज दिस कनागी विच इज शोन ओवर हेयर एंड व्हाट शी इज होल्डिंग लाइक दिस एंकलेट, जो ऐसे पैर में पहनते, तो दिस एंकलेट शी इज होल्डिंग, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। देखो, शिलापति ग्राम में, शिलापति ग्राम की जो सेंट्रल कैरेक्टर है दैट इज कनाकी। शिलापति ग्राम एक एपिक है, शिलापति ग्राम एक एपिक है, दो एपिक थी, शिलापति ग्राम और मणि मेघलाई। ठीक है, जैसे रामायण और महाभारत है ना, वैसे ही मणि मेघलाई और शिलापति ग्राम है। ठीक है, अब शिलापति ग्राम को का जो सेंट्रल कैरेक्टर है दैट इज कनागी, दिस वुमन, दिस इज कनागी। नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट, अब इसके ना ये कुछ वर्ड्स याद कर लेना सो दैट यू कैन रिमेंबर कि व्हाट दिस शिलापति ग्राम इज ऑल अबाउट। कनागी थी, उनके हस्बैंड थे कोवलन, कौन थे उनके हस्बैंड, कोवलन, एंड मदुरई में वगैरह ये सब चीजें चल रही थी। ठीक है, अब कोवलन ना बाहर वर्क करने के लिए गए हुए थे, एंड व्हाट हैपेंस, कनागी है ना, शी वाज अ वेरी वंडरफुल वाइफ, तो हर चीज प्रॉपर एकदम सारी की सारी, एंड ट्रू टू हर हस्बैंड। ठीक है, तो कोवलन क्या थे, वो बाहर गए, बट ही वाज इन लव विद दिस माधवी नाम के एक डांसर के उसमें वो आ गए। ठीक है, एंड ही यूज्ड टू स्पेंड ऑन हर, इतना स्पेंड करा कि ही फाइनली ही बिकेम पुअर एंड रिटर्न्ड टू कनागी। ठीक है, तो वापस आ गए, बट कनागी ने फिर भी इनकी हेल्प करने की सोची कि नहीं कोई बात नहीं, एक बार गलती हो जाती है। कनागी गेव हर एंकलेट, कि एक काम करो, इसको सेल कर दो, इस एंकलेट को। ठीक है, इस एंकलेट को सेल कर दो, एंड उससे जो भी पैसे आएंगे हम उससे ट्रेड कर सकते हैं। बट व्हेन कोवलन वेंट टू सेल दैट एंकलेट ना, व्हाट हैपेंड कि जो पांड्यन किंग थे, नेदुचेलियन फर्स्ट, ठीक है, इस नाम को याद रखो, ये भी इंपॉर्टेंट नेम है, नेदुचेलियन फर्स्ट, ही वाज अ पांड्यन किंग। ठीक है, जब ये इसको सेल करने के लिए गए थे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको लगा कि भाई कोवलन ये ना कहीं से चुरा कर लाए, ही स्टोल इट फ्रॉम समवेयर, एंड बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी सुनवाई के, ही वाज बीहेडेड, इनका सर काट दिया गया। तो इस बात से कनागी बहुत गुस्से में हो गए। बाद में इन्होंने प्रूव करा कि नहीं, कि नेदुचेलियन की आपकी जो वाइफ का जो एंकलेट जो गुम हुआ है उसमें पर्ल्स होते थे, मेरे वाले में रूबी है। तो इन्होंने बेसिकली ना प्रूव कर दिया कि ये एंकलेट जो कोवलन के पास था ये कनागी का था, और अब राजा से गलती होगी, देन ही ये सारी चीज। तो कनागी ने ना इस एंगर में आकर, एंगर में आकर, शी कर्स्ड द होल सिटी ऑफ मदुरई एंड दैट वाज बर्न्ट डाउन। ठीक है, फिर वो मदुरई सिटी जो बर्न डाउन हो गई थी। दिस स्टोरी, अब जो आप याद रखोगे, कोवलन एंड कनागी की जो स्टोरी है इन द सिटी ऑफ मदुरई, दिस इज गिवन इन शिलापति ग्राम। ठीक है, इनसे कौन इंपॉर्टेंट पांड्यन किंग रिलेटेड है, नेदुचेलियन फर्स्ट, एंड माधवी इज ऑल्सो, माधवी द डांसर इज ऑल्सो रिलेटेड टू। ठीक है, तो अब सेंगुतुवन ने क्या करा, सेंगुतुवन ने वर्शिप ऑफ कनागी शुरू कर दिया। ठीक है, एज अ आइडियल वाइफ। ठीक है, नाउ कनागी का स्टैच्यू बनाने के लिए जो स्टोन वगैरह थे वो हिमालयाज के एक्सपीडिशन से आए थे, वहां से आए थे। सो दिस इज सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर हिस्ट्री एज वेल। ठीक है, तो ये सब किसकी बात चल रही है, चेराज में हम बात कर रहे थे, चेरन सेंगुथुवन की हम बात कर रहे थे, जिसने कनागी के पटनी कल्ट को या कनागी की वर्शिप को शुरू किया। ठीक है, आई होप यू विल रिमेंबर दिस नाउ। Now we will move to the second political kingdom, which was the Cholas. Cholas was in the northern Tamil Nadu वाले जो एरिया होगा, आंध्र प्रदेश का होगा, वहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, द चोला किंगडम ऑफ द संगर पीरियड एक्सटेंडेड फ्रॉम द मॉडर्न तिरुचि डिस्ट्रिक्ट ऑफ सदर्न आंध्र प्रदेश, वहां से एक्सटेंड करते हैं। कैपिटल वॉज उरैयूर, वो तो मैप से भी यू कैन कीप इन माइंड, उरैयूर यू कैन कीप इन माइंड, मदुरई यू कैन कीप इन माइंड। ठीक है, सो दिस वाज देयर। चलिए आगे चलते हैं, इसमें चोला के बारे में हम बात कर रहे हैं, कैपिटल के बारे में पता लग गया, फर्स्ट लोकेटेड उरैयूर, बाद में ये कैपिटल शिफ्ट होकर आ गई थी पुहार। अभी पूम पुहार के बारे में बात की थी, हाँ,
पूम्पुआर के बारे में बात की थी, तो इट वाज ऑन द रिवर ऑफ कावेरी, ठीक है। तो वहीं पर वही है, पुहार भी वही है, ठीक है। दीज बोथ आर द सेम वन ओनली। करिकाल was a famous king of the Sangam Cholas. So if you remember Karikal, we talked about him in this, ठीक है। जो पट्टू पट्टू के जो 10 आइडियल्स थे, पत्नी पल्लई, पतिना पल्लई, ठीक है, उसमें चोला किंग करिकाल के बारे में दिया हुआ था। तो कौन सा है? पतिना पल्लई। गॉट इट? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो पतिना पल्लई में करिकाल के बारे में दे रखा है। करिकाल was so important, he fought the battle of Veni 190 AD में। he defeated, अब देखो पता है, चेराज, पांड्याज और बहुत सारे छोटे छोटे 11 माइनर चिफ्टन्स, ठीक है, ये एक साथ आ गए, इन्होंने एक कॉन्फेडरेसी बना ली, ठीक है। एंड दे फॉट दी करिकाल ऑफ द चोलास, लेकिन करिकाल ने इन सब को डिफीट कर दिया इन द बैटल ऑफ वेनी। ही बेसिकली वॉन द बैटल ऑफ वेनी, ठीक है। सो रिमेंबर दिस। दूसरा इंपॉर्टेंट बैटल कौन सा था? वही परंदलई। वही परंदलई वाज द सेकंड इंपॉर्टेंट बैटल। तो वेनी वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बैटल्स, वही परंदलई वाज द सेकंड इंपॉर्टेंट बैटल। इसमें उन्होंने 9 एनिमी चीफ्टन्स को हराया था, ठीक है। बाद में जाके ही रिक्लेम्ड द फॉरेस्ट लैंड, उसको कल्टीवेट करना शुरू करा, लोगों की प्रोस्पेरिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट करिकाल, ठीक है। ओके, नाउ ही ऑल्सो बिल्ट अ डैम, कलनई डैम। कौन सा डैम है? इट इज द कलनई डैम विच ही बिल्ट। नाउ सबसे खास बात क्या है कि संगम पीरियड के 150 एडी में बिल्ट हुई ये डैम ना, ये आज भी ऑपरेशनल है, ऑल्सो नोन एज द ग्रैंड एनीकट, ठीक है। नाउ दिस कलनई डैम वाज बिल्ट बाय करिकल, इट इज अक्रॉस द रिवर कावेरी। तो ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है विच यू शुड डेफिनेटली कीप इन योर माइंड, ठीक है। ये वर्ल्ड के जो ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर्स में से, डैम्स में से आता है कलनई डैम, ठीक है। तो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस। एक बार आई एम पुटिंग चोलाज इन फ्रंट ऑफ यू, ये आ गए आपके चोलाज, ठीक है। अब एक बार इसको यहाँ पर स्टॉप करके ना एक बार सारी इंफॉर्मेशन को अच्छे से याद कर लो, बट प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस पतिना पल्लई, ठीक है, विच टॉक्ड अबाउट द चोला करिकाल किंग इन द पट्टू पट्टू 10 आइडियल्स, ठीक है। ओके, ये यहाँ पे स्टॉप करके एक बार इसको देख लो। नेक्स्ट वी हैव द पांड्यास। नेक्स्ट वी हैव द पांड्यास, ठीक है। तो हमने चेराज देख लिया, वी हैव सीन द चोलाज एज वेल, नाउ कम्स द पांड्यास, ठीक है। शिलापति ग्राम में याद है पांड्यन किंग था, नेदुचेलियन फर्स्ट, ठीक है। प्रेजेंट डे तमिल सदर्न तमिलनाडु, कैपिटल वॉज मदुरई, ठीक है। चोलाज की तो तुम्हें पता है कैपिटल पहले उरैयूर थी, बाद में इट वॉज ट्रांसफर टू पुहार, राइट। अर्लीस्ट पांड्यन किंग्स वर देयर, नेदियोन, अलग अलग किंग्स हैं, तो यू डोंट हैव टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द किंग्स, ठीक है। इंपोर्टेंट, दो नेदुचेलियंस थे, नेदुचेलियन 1 एंड नेदुचेलियन 2, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट देम। ही वाज रिस्पांसिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ कोवलन, ठीक है। तो याद है नेदुचेलियन फर्स्ट ने ही वो एग्जीक्यूशन ऑफ कोवलन को वो बिहेड कर दिया था, फॉर विच कनागी बर्न्ड द सिटी ऑफ मदुरई विद हर कर्स, राइट। उसके अलावा मदुरई कांजी, ठीक है, रिटन बाय मंगुडी मरुथनार, ठीक है। एक बार इसको बिल्कुल आराम से, मदुरई कांजी, मदुरई कांजी, मदुरई कांजी वॉज रिटन बाय मंगुडी मरुथनार, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पांड्यन किंगडम, ठीक है। पांड्यन किंगडम के बारे में ये डिस्क्राइब करती है कौन? मदुरई करंजी, मदुरई करंजी, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स द अबाउट द पांड्यन किंगडम। तो मदुरई इसकी कैपिटल थी, तो याद भी रह जाएगा मदुरई कांजी, ठीक है। मंगुडी मरुथनार, बस इसको नाम को याद रखना है, रिटन बाय मंगुडी मरुथनार, राइट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पांड्यन कंट्री, ठीक है, इंक्लूडिंग द फ्लरिशिंग सी पोर्ट ऑफ कोरकई। तो पांड्यंस का मेजर जो सी पोर्ट था, पांड्यास का जो मेजर सी पोर्ट था, दैट वाज कोरकई नियर द रिवर ऑफ थमीरा बरानी रिवर, थमीरा बरानी रिवर। तो उससे थोड़ा सा दूर लोकेटेड है, कुछ सम अराउंड 3 किलोमीटर्स, बट कोरकई इनका एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है। Do you remember the ports of the Cheras? There were two ports, Tondi
एंड मुसिरी, कैपिटल वाज वांची। ठीक है, बीच बीच में एक बार इसको याद भी करते रहो साथ साथ। द पांड्यन रूल ड्यूरिंग द संगम एज बिगैन टू डिक्लाइन। अब देखो, पांड्यंस, चेरास, चोलास, इन सब का ना रूल धीरे धीरे नीचे आने लगा था। दे स्टार्टेड टू डिक्लाइन बिकॉज ऑफ द कमिंग ऑफ द कालभ्रास। ठीक है, तो कालभ्रास के आने की वजह से, अब ये जो कालभ्रास थे, दे रूल्ड द तमिल रीजन फ्रॉम सिक्स थर्ड टू सिक्स सेंचुरी एडी। तो ये कुछ 300 टू 400 ईयर्स के लिए कालभ्रास ने रूल करा था। एंड बाद में पांड्याज और पल्लवाज लेटर केम बैक, एंड फिर कालभ्रास का जो रूल है वो एंड करा था फिर फाइनली। ठीक है, तो हम अब कैसे याद रख रहे हैं, चेरास, चोलास, पांड्यास। ठीक है, इनके बाद किसका रूल आया, कालभ्रास का रूल आया। हम 600 ईयर्स के लिए जब हम बात करते हैं, यानी 300 बीसी से 300 एडी तक। ठीक है, किसका रूल चल रहा था, बिल्कुल तमिलक्कम एरिया में। कौन सा एरिया, याद है ना ये वर्ड, हाँ, तमिलक्कम एरिया। इसमें किसका चल रहा था, चेरास, चोलास एंड पांड्यास एंड स्मॉल 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 माइनर चिफ्टन्स। फिर किसका रूल आया उसके बाद, इट वाज द रूल ऑफ कालभ्रास। फिर उसके बाद किसका आया, पांड्यास एंड द पल्लवास। ठीक है, ऐसे करके अपनी ये पूरी की पूरी टाइमलाइन है। राइट, माइनर चीफ्टन्स कौन से, बिल्कुल नेम को ना आइडेंटिफाई करना है भाई, सुन लो, नेम को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। परी, करी, ओरी, नल्ली, पैगन, ए, अधिमन। ठीक है, अधियमन। तो ऐसे करके इन नेम्स को एक बार थोड़ा सा याद कर लो। फाइन। नाउ ये जो छोटी 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 जो माइनर चीफ्टन्स हैं, दे वर वेरी पॉपुलर फॉर देयर फिलेंथ्रोफी, लोगों की हेल्प करने में, दूसरे एरियाज की हेल्प करने में। ठीक है, तमिल पोएट्स को पैट्रोनेज देने में। तो ये काफी इस चीज में ना वो दान वगैरह का ऐसा पूरा सारा काम कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दे वर आल्सो नोन एज कदई येलू वलंगल। ठीक है, कदई येलू वलंगल। ठीक है, लर्न दिस पर्टिकुलर नेम। ये किसके लिए यूज होता है, दिस इज यूज फॉर द माइनर chieftains। व्हाई इट इज यूज, बिकॉज दीज माइनर chieftains वर इन्वॉल्व इन philanthropy। लोगों को जो है हेल्प करने में ये यूज होते थे, करते थे, ये लोग हेल्प करते थे और पैट्रनेज करते थे तमिल पोएट्स की। नाउ दीज माइनर chieftains वर सबॉर्डिनेट to the Cheras, Cholas and the Pandyas because they were the main ones and these were the minor chieftains। ठीक है, यहां तक ये था। तो मेजर मेजर जो ये हमने किंगडम्स देखी, 3 मेजर किंगडम्स एंड माइनर chieftains जो हमने देखा। अब हम इसके बारे में जो बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द संगम पॉलिटी। जो इनकी पॉलिटिकल सिस्टम था, दैट वाज हेरिडिटरी मोनार्क। ठीक है, नाउ दिस हेरिडिटरी मोनार्क, इट मींस द किंग विल बी देयर। ठीक है, ही विल वर्क ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर, कोर्ट पोएट्स के एडवाइस पर काम करना है। एंड देयर विल बी एन इंपीरियल कोर्ट, तो पूरा किंग होगा, उसमें कोर्ट में सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं। एंड दिस वाज द पर्टिकुलर, ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इंपीरियल कोर्ट वाज नोन एज अवई। ये लो, अवई, इट वाज नोन एज अवई। तो अवई क्या है, इट वाज द इंपीरियल कोर्ट ऑफ द संगम पॉलिटी। ठीक है, बड़े बड़े इन्होंने टाइटल्स ले लिए। नाउ पता है, जैसे इंडिया का है द जो अशोकन पिलर का जो वो है, लाइन्स हैं, 4 लाइन्स हैं। ठीक है, उसके बाद अबेगस है यहाँ पर नीचे अंदर बहुत। तो हमारा ये ऐसे ना एम्बलम है ना, स्टेट एम्बलम है। ठीक है, वी हैव द स्टेट एम्बलम। वैसे ही जो संगम की जो 3 मेजर डायनेस्टी थी, चोलास, चेरास एंड पांड्यास, इन डायनेस्टीज के भी एम्बलम थे। पांड्यास का क्या था, पांड्यास का कार्प था, कार्प इज अ फिश। ठीक है, कार्प इज अ फिश। ओके, दिस इज फॉर द पांड्यास। टाइगर वॉज फॉर चोलास एंड बो फॉर द चिरासी। केरला भी है, भी ऐसे ही है। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक अ बो। ठीक है, वो एक बो की तरह है। राइट, वी हैव कार्प फॉर द पांड्यास। ठीक है, तमिलनाडु के एरिया में वी हैव द कार्प फॉर द पांड्यास। एंड वी हैव लायन। ठीक है, we have the line whatever it, so we have the line for the cholas। so these were the 3 major emblems, right। king was assisted by a large body of officials। ठीक है, एंड ये जो large body of officials क्या थी, it was divided into 5 councils। कौन कौन से 5 councils थे, ministers, priests, military commanders, envoys जो ambassador वगैरह थे, messengers थे, और the spies। ठीक है, जो गुप्तचर होते थे, सीक्रेट स्पाइस। मिनिस्टर्स कौन थे, अमैचार, अंथनार,
सेनापति, थूतर एंड ओरार. प्लीज ये येलो वाला एक बार stop over here and try to learn this one. It may seems a little bit small, but it is like so many words are there, so it is kind of a difficult thing, so please try to remember it. तो अमाइचार, अंथनार. ठीक है, अमाइचार मिनिस्टर्स, अंथनार इज प्रीस्ट, सेनापति तो इजी है, ये याद हो जाएगा, एनवॉइस थूतर एंड ओरार इज स्पाइस. ईच रूलर हैड अ रेगुलर आर्मी. तो चेला चोलास और पांड्यास के पास एक रेगुलर आर्मी तो थी ही, बस उसके अलावा देर वॉज कोडी मरम. कोडी मरम, कोडी मरम वॉज अ ट्री बेसिकली, इट वॉज अ गार्जियन ट्री. ठीक है, कि ऐसे एक ट्री लगा दिया, एवरी रूलर विल मेंटेन दिस पर्टिकुलर ट्री, और ये ट्री आपके पूरे के पूरे जो एम्पायर है उसको गार्ड करेगा. तो दे यूज टू बिलीव दिस पर्टिकुलर थिंग. तो इस पर्टिकुलर को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज ट्यूटलरी ट्री और द गार्जियन ट्री. ट्यूटलरी इज जो आपको गार्ड करता है. ठीक है, क्या ना बोलते हैं इसको, कोदी मरम. कोदी मरम, KODI. ठीक है, अवई क्या था, अवई यू रिमेंबर इट वाज द इंपीरियल कोर्ट, एंड कोदी मरम ये सिंगल सिंगल वर्ड्स भी आ सकते हैं पेपर में, सो डू नॉट फॉरगेट दैट. ठीक है, तो कोदी कदीमरम और कवल मरम के बारे में. ठीक है, इट वाज बाय प्लांटेड बाय द रूलर्स एट द सेंट्रल प्लेस इन द टाउन. ठीक है, ये क्यों इसकी टेक केयर करते थे, बिकॉज इट वाज बिलीव्ड दैट द ट्री हैड द पावर टू प्रोटेक्ट द टाउन, एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्री वाज अ सिंबॉलिक ऑफ द डिफीट ऑफ द रूलर. कि रूलर डिफीट होगा अगर ये ट्री को कुछ अगर प्रॉब्लम आई तो. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द सिस्टम वाज. रेगुलर आर्मी तो थी ही, बट कोदी मरम भी था. ठीक है, थोड़ी सी इकोनॉमी के बारे में अगर बात करें, लैंड रेवेन्यू वाज द चीफ सोर्स, जहां से पैसा आता था स्टेट के पास. फॉरेन ट्रेड होता था, पतिना पल्लाई. ठीक है, इट रेफर्स टू द कस्टम ऑफिशियल्स एम्प्लॉयड इन द सी पोर्ट ऑफ पुहार. तो इफ यू रिमेंबर पतिना पल्लाई, अब इस पे दोबारा नहीं जाऊंगा मैं, एक बार इसको अगर ये याद नहीं हुआ ना, तो इट मीन्स यू आर नॉट लिसनिंग केयरफुली एंड नॉट ट्राइंग टू लर्न बेस. ठीक है, तो प्लीज, पतनापल्लई में किसका मेंशन है, कस्टम ऑफिशियल्स का मेंशन है इन द सी पोर्ट ऑफ पुहार. नाउ जो वॉर वगैरह में जो बूटी कैप्चर होती थी, जो भी पैसा वगैरह जो लूट कर लाते थे, इट वाज आल्सो अ मेजर इनकम, इट वाज आल्सो अ मेजर इनकम ऑफ द रॉयल ट्रेजरी. गॉट इट. ठीक है, उसके बाद रोड्स एंड हाईवेज वर वेल मेंटेन, गार्डेड नाइट एंड डे टू प्रिवेंट रॉबरी एंड स्मगलिंग. तो सारी की सारी अच्छी चीजें आर आल्सो हैपनिंग इन द संगम पीरियड. ठीक है, ये तो था संगम की पॉलिटी, उसकी इकोनॉमी के बारे में. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द संगम सोसाइटी. सोसाइटी कैसी थी, सोसाइटी के बारे में बात की है तोलकाप्पय्यम ने. ठीक है, तोलकाप्पय्यम वाज रिटन बाय, तोलकाप्पय्यम जल्दी जल्दी से सोच लो. ठीक है, सेम जैसा ही नाम था. इफ यू अगर आ गया तुम्हें याद तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो शॉर्ट इमोजी, एंग्री इमोजी. फाइन, ओके. इट रेफर्स टू द फाइव फोल्ड डिविजन्स ऑफ द लैंड. ठीक है, जो लैंड था ना उसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड करा. लैंड को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करा, 5 कैटेगरीज में. कौन कौन सी, कुरुंजी, मुल्लई, मुरुद्दम, नेदल एंड पल्लई. ठीक है, कुरुंजी क्या था, इट वाज द हिली एरियाज. ठीक है, तो ऐसे लिख लो, कुरुंजी हो गया, हिली एरिया हो गया. फाइन, तो पेस्टोरल इज रिगार्डिंग, पेस्टोरल एरियाज को क्या बोलते हैं, इट इज मुल्लई. पेस्टोरल लैंड्स को इट इज मुल्लई. एग्रीकल्चरल लैंड को मरुदम. ठीक है, कोस्टल एरियाज को नेडल एंड डेजर्ट एरियाज को पलाई. ठीक है, तो एक बार प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दीज राइट अवे. एक बार इनको सबसे पहले याद करो. कुरुंजी, कुरुंजी इज हिली ट्रैक, पेस्टोरल इज मुल्लई, एग्रीकल्चर इज मरुदम, नेडल is for coastal and palla is for desert. Now in particular areas of lands में कुछ जो लोगों का जो ऑक्यूपेशन है, जो उनका चीफ ऑक्यूपेशन है, हर लैंड में डिफरेंट डिफरेंट उनका चीफ ऑक्यूपेशन होगा. डिफरेंट डिफरेंट ये गॉड्स को वर्शिप करेंगे. तो कौन कौन से, कुरुंजी विच वाज द हिली एरियाज, राइट. वहां पर जो चीफ डेटी था, जो चीफ गॉड था, दैट वाज मुरुगन. ठीक है, और चीफ ऑक्यूपेशन क्या है लोगों का, हंटिंग, हनी कलेक्शन, दीज आर द थिंग्स, राइट. मुल्लई, मुल्लई वाज रिलेटेड विद पेस्टोरल कम्युनिटी.
ठीक है। तो दे आर कीपिंग एनिमल्स, कैटल रियरिंग वगैरह, पास्चर एरियाज होंगे। चीफ डेटी कौन है? मयोन और विष्णु। ठीक है, तो विष्णु यू कैन रिमेंबर हिम विद कृष्णा, कैटल, ठीक है, गाय वगैरह ये सब। फाइन। चीफ ऑक्यूपेशन डीलिंग विद डेयरी प्रोडक्ट्स। मरुदम, मरुदम इज रिलेटेड विद एग्रीकल्चर, मरुदम। ठीक है, मरुदम। इंदिरा, ठीक है, वाई इंदिरा? एग्रीकल्चर है, दे विल रिक्वायर कि इंद्र उनको सेव करे चीजों के रिगार्डिंग। फाइन, तो चीफ डेटी इंदिरा हो जाएगा। चीफ ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर। नेडल में क्या है? नेडल वॉज रिलेटेड विद विच एरियाज? कोस्टल, नेडल कोस्टल। ठीक है। चीफ डेटी वरुण, ठीक है, तो वरुण इसके चीफ डेटी हैं। चीफ ऑक्यूपेशन क्या है? फिशिंग, सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग। एंड पल्लई, पल्लई इज द एरियाज रिगार्डिंग डेजर्ट्स। ठीक है, एंड हु वाज द चीफ डेटी? ही वाज कौरवई। ठीक है, एंड चीफ ऑक्यूपेशन वाज रॉबरी। वाह, ठीक है, तो बिल्कुल चीफ ऑक्यूपेशन पता है कि किस चीज का फॉर्म भरना है, किस चीज को अचीव करना है पल्लई वाले एरिया में। So these are the five major land areas, five different divisions. These are the five what? Chief deities, and these are the five different chief occupations. तो ये list हमारे लिए this is kind of important for us. So you can stop over here and try to learn this as well. राइट नाउ, तोल का अब हम बात कर रहे थे किसके बारे में? वी वर टॉकिंग अबाउट द सोसाइटी, राइट। तो जब सोसाइटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तोलकाप्पियम रेफर्स टू द फोर कास्ट, नेमली अरासर, अंथनार, वनीगर और विलालर। ठीक है, तो तोलकाप्पियम, ठीक है, तो रिटन बाय तोलकाप्पियर, इट टॉक्स अबाउट फोर कास्ट, चार कास्ट के बारे में बात करता है। अरासर वाज द रूलिंग क्लास, अनथर वॉज द पॉलिटी एंड द जो रिलीजन से रिलेटेड थी। अरासर वॉज द रूलिंग क्लास, अंथनार वॉज रिलेटेड विद पॉलिटिकल सिस्टम एंड द रिलीजियस सिस्टम। वनीगर वॉज द वनिया, वनीगर वॉज द क्लास विच dealt with trade and commerce, trade and commerce. And Velalar, Velalar was the class which was agriculturist. ठीक है, now वेललर का याद रखना, वेललर बेसिकली बिलोंग्स टू द लार्ज लैंड ओनर जो क्लास थी, दैट वाज द वेललर्स। ठीक है, उजावर्स, उजावर्स वर ऑर्डिनरी प्लोमैन। ठीक है, जो इन लैंड्स पे काम करते थे ऑर्डिनरी प्लोमैन, दे वर नोन एज उजावर्स। एंड वेललर, वेललर इज लार्ज लैंड ओनर्स। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ एंड कीप गोइंग विद दीज डिफिकल्ट वर्ड्स। सम ट्राइबल ग्रुप्स वाज देयर। अब देखो ये पता है क्वेश्चन कैसे आ सकता है? इट क्वेश्चन कैन बी, इट विल गिव यू दीज नेम्स एंड दे विल आस्क कि व्हाट आर दे, ये किसे बिलोंग करते हैं। फाइन, तो आइडेंटिफाई करना होगा एग्जाम में। ठीक है, लर्न करने की जरूरत नहीं है, जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर लाइन एंड ट्राई टू रिमेंबर दैट दीज वर द ट्राइबल ग्रुप्स। Now, not to be confused with the ancient primitive tribes in the Tamilakam area, Todas, Irulas, Nagas, and Vedas. These were the ancient primitive tribes, Todas, Irulas, Nagas, and Vedas. ठीक है, इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना ये वाले हैं, तो प्लीज डू रिमेंबर देम। फाइन, रिलीजन पर आते हैं। लेट अस टॉक अबाउट रिलीजन। प्राइमरी डेटी कौन था? ही वाज सियोन और मुरुगन, ही वाज सियोन और मुरुगन। मेयोन कौन था? ही वाज विष्णु। तो चीफ डेटी मुरुगन हो गया। ठीक है, मुरुगन इज द चीफ डेटी, ही इज आल्सो नोन एज द तमिल गॉड। फाइन, he was honored with 6 abodes or homes known as अरुपदई वीडू। ठीक है, तो मुरुगन, मुरुगन इज ऑनर्ड विद 6 होम, उसके 6 घर हैं, 6 घर हैं। ठीक है, नोन एज अरुपदई वेडू। ठीक है, बाकी गोड्स भी वर्शिप होते थे, देयर वर अदर गोड्स एज वेल ड्यूरिंग दिस, जो भी हमने देखे। ठीक है, कौन कौन से देखे थे? मेयोन विष्णु देखा था, वेंदान इंद्रन, वरुणन एंड कोरोवई। कोरोवई वाज रिलेटेड विद द पल्लई रीजन, पल्लई लैंड से रिलेटेड थे। अब ये तो मेजर मेजर गोड्स हो गए ना। देयर वाज आल्सो द वर्शिप ऑफ हीरो स्टोन और नाडुकल। ठीक है, हीरो स्टोन और नाडुकल। देखो हीरो स्टोन में क्या होता है ना कि जिन लोगों ने वॉर वगैरह में बहुत अच्छी ब्रेवरी दिखाई हो, बैटल में बहुत अच्छे से फाइट कराओ, तो ऐसे उनके नाम का ऐसे स्टोन लग जाएगा, कुछ पिक्चर्स बना दी जाएंगी, कुछ नाम लिख दिए जाएंगे। ठीक है,
ओके, जैसे आज की डेट में भी होता है, वी पुट अप दी स्टोन स्लैब्स, फिर उसमें जो आर्म फोर्सेस के जो पीपल होते हैं दे लॉस्ट देयर लाइव्स, ठीक है, एंड फाइटिंग विद ब्रेवरी, तो वो ऐसे स्टोन करके ऐसे बना दिया जाता है, दीज आर द हीरो स्टोन्स। तो इन हीरो स्टोन्स को भी क्या वर्शिप करते थे। गॉट इट। दीज हीरो स्टोन्स वर आल्सो नोन एज नाडुकल और विरागल, ठीक है। तो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट नेम्स, तो यू कैन रिमेंबर देम, ठीक है। सबसे ज्यादा जो हीरो स्टोन्स है आज की डेट में जो इंडिया में मिले, मैक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज हीरो स्टोन्स आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। तो यू कैन रिमेंबर दिस। फाइन। व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ विमेन, विमेन पोजीशन कैसी थी? तो विमेन पोइट्स वर देयर, हु वर देयर, विमेन पोइट्स वर देयर, लाइक अव्वियार, नाचेलियार एंड काकई पदनियार, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर दीज थ्री। विमेन के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी के लिए, तो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दीज वर विमेन पोएट्स, बाय पोएट्स थी, पोएट्स थी, दीज वर विमेन पोएट्स, ठीक है। लर्न देम। हो गया, आइडेंटिफाई हो गया तीनों का। ओके। कारपू और द चेस्ट लाइफ, ठीक है, बिल्कुल प्योर लाइफ, कारपू लाइफ, ठीक है। जैसे कनागी की थी, कनागी वॉज लिविंग अ कारपू और अ चेस्ट लाइफ, ठीक है, बिल्कुल प्योर, हाइएस्ट वर्च्यू ऑफ अ विमेन, हाइएस्ट वर्च्यू ऑफ विमेन। लव मैरिज वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस, ओके करो। विमेन वर ऑल्सो अलाउड टू चूज देयर लाइफ पार्टनर्स, ठीक है। बट ये तो अच्छी बातें होगी, but the life of widows was miserable. Practice of sati was also there, and that too in the higher levels of society or higher strata of society. I hope now you have got this particular thing. This was regarding the position of women. एक बार इसको now pause over here and just look at them. Okay. नेक्स्ट इज अबाउट द फाइन आर्ट्स। बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा बच गया, फाइन आर्ट्स के बारे में बात करते हैं। द रॉयल कोर्ट्स वर क्राउडेड विद सिंगिंग बर्ड्स, जो सिंगिंग ग्रुप्स होते हैं ना, सिंगिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो रॉयल कोर्ट्स में वो आ जाते थे ऐसे, ताकि राजा से उनको थोड़ा सा ना कुछ पैसे वगैरह मिले। तो दे वर नोन एज दी सिंगिंग बर्ड्स वर नोन एज पनार और विरलियार, ठीक है, विरलियार, पनार और विरलियार। pause and understand, learn this, important है, this is important, singing birds, ठीक है। नेक्स्ट इज अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते थे, वेराइटी ऑफ याज वर यूज। याज इज बेसिकली अ हार्प, वो ऐसे करके इंस्ट्रूमेंट होता है ना, ऐसे करके, ठीक है, इफ एनी यू सीन, तो ऐसे बजाते हैं इसको। तो याज और दी हार्प, ड्रम्स वर आल्सो देयर इन द संगम लिटरेचर के अंदर इन दोनों का मेंशन है। डांसिंग वाज परफॉर्म्ड बाय कनिगियार, dancing was performed by Kanigayar, Kanigayar, fine. And Kuthu was the most popular entertainment of the people. What was this Kuthu? It was an informal dance structure in which performances depict scenes from the ancient epics such as Ramayana, Mahabharata and Tamil classic epics, ठीक है, मणि मेघलाई से, ठीक है, शिलापति ग्राम से, इन सब से जो तमिल एपिक्स हैं, रामायण से, महाभारत से, इनफॉर्मल एक डांस का सिस्टम होगा जिसमें सीन्स को डिपिक्ट किया जाएगा। दिस वाज नोन एज कूथू, ठीक है। आई होप नाउ विल रिमेंबर कूथू, यू विल रिमेंबर कनिग्यार हु वर द डांसिंग ग्रुप। सिंगिंग ग्रुप्स कौन सा था, विच वाज द सिंगिंग ग्रुप्स? पनार बोलते थे उनको, विरलैयार बोलते थे। दीज वर रिगार्डिंग द फाइन आर्ट्स। इकोनॉमी में थोड़ा बहुत हमने पहले भी देख लिया था, बट एग्रीकल्चर वाज द चीफ ऑक्यूपेशन एंड राइस वाज द कॉमन क्रॉप। अदर क्रॉप्स वर यस ऑफ कोर्स देयर, जैक फ्रूट, पेपर वर फेमस इन द चेरा कंट्री। पेडी वाज द चीफ क्रॉप इन द चोला एंड द पांड्या कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि नॉर्मली अगर हम देखें तो इट वाज राइस विच वाज पर्टिकुलरली कॉमन इन ऑल द एरियाज, ठीक है। तो चोलाज में, चेराज में, पांड्याज में ये सब कॉमन था। फाइन। देयर वाज अ ग्रेट डिमांड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड फॉर द कॉटन क्लोथ्स वोवन बाय अरैयूर, वुमन एट अरैयूर। इफ यू रिमेंबर, अरैयूर वाज द कैपिटल एज वेल, बाद में चेंज हो गई थी, ठीक है। ओके, नेम द किंगडम जिसकी कैपिटल थी, ठीक है। मैप वगैरह अगर स्टार्टिंग में ही याद अगर कर लिया जाता तो ये प्रॉब्लम ना आती। कैन यू सी दिस, ठीक है। अब सोच लो मन में
कि जो कैपिटल थी वो किस में कन्वर्ट हो गई थी, ठीक है, इफ यू कैन रिमेम्बर दैट। फाइन। तो उरैयूर में जो कॉटन क्लोथ्स बनाए जाते थे, वो पूरे पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में उनकी काफी ज्यादा डिमांड थी। इंटरनल ट्रेड वाज मोस्टली बेस्ड ऑन द बार्टर सिस्टम। एक्सटर्नल वाले में तो इट वाज यूज्ड, करेंसी वगैरह यूज होती थी, बट इंटरनल ट्रेड वाज बेस्ड ऑन द बार्टर सिस्टम, ठीक है। एक्सटर्नल ट्रेड वाज कैरिड आउट विद बिटवीन सदर्न इंडिया एंड द ग्रीक किंगडम्स एज वेल, ठीक है। द पोर्ट सिटी ऑफ पुहार, ठीक है, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉरेन ट्रेड। अलग अलग वहां पर बड़ी बड़ी शिप्स आती थी। टोंडी, मुसरी, इफ यू कैन रिमेम्बर, दीज वर द चेरा पोर्ट्स, ठीक है। कोरकई, कोरकई वॉज अ पोर्ट। अरिका मेडू, मराकनम, ठीक है, ये डायरेक्टली यूपीएससी पूछेगा। कोरकई, अरिकामेडु, मरकनम, तोंडी, मूसरी, ठीक है, एंड पुहार, दीज वर द मेजर पोर्ट सिटीज ड्यूरिंग दी संगम पीरियड। अगर याद नहीं हुआ तो अभी भी कर लो, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कम्स इज अलग अलग रोमन एम्परर्स थे, अगस्टस, टेबरियस, नीरो, इनके साथ प्लेंटी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स इशू किए हुए ये मिलते हैं तमिलनाडु में। तो ऑफ कोर्स वी नो जो एक्सटर्नल ट्रेड हो रहा था दैट वाज बेस्ड ऑन द गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। इंटरनल जो ट्रेड था इट वाज मोस्टली, नॉट कंप्लीटली, इट वाज मोस्टली बेस्ड ऑन बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है। और हमें इकोनॉमी के बारे में कैसे पता चलता है, ट्रेड के बारे में कैसे पता चलता है? थ्रू द पेरिप्लस। व्हाट इज अ पेरिप्लस? पेरिप्लस इज अ डॉक्यूमेंट और अ सेलिंग लॉन्ग बुक, ठीक है। कोई भी शिप है, ठीक है, कोई भी शिप है, वो कहाँ गई है, कहाँ उसकी अलग अलग डेस्टिनेशन है, वहां क्या देखा क्या नहीं देखा, दिस इज ऑल डॉक्यूमेंटेड इन अ बुक, अ लॉग बुक। दिस डॉक्यूमेंट इज नोन एज पेरिप्लस। दिस डॉक्यूमेंट इज नोन एज पेरिप्लस। यहां पर आपको दे रखे हैं मेजर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द संगम पीरियड एंड द चीफ इंपोर्ट्स, तो यह याद करने जरूरी है। हॉर्सेस एंड द स्वीट वाइन वर द चीफ इंपोर्ट्स, एंड बाकी की ये सभी चीजें, ऑल दीज थिंग्स वर द मेन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द संगम एज, ठीक है। एंड फाइनली रुद्राक्ष, काला, आह, ठीक है। तो कालभ्राज, तो इस इमेज से तुम इनको याद रख सकते हो। फाइनली एट द एंड ऑफ द थर्ड सेंचुरी एडी, कालभ्राज ऑक्यूपाइड द तमिल फॉर अबाउट 2.5 सेंचुरी, कुछ 200-300 ईयर्स के लिए वो करा। देन केम्स द पल्वास इन द नॉर्दर्न तमिलनाडु एंड पांड्याज इन द सदर्न तमिलनाडु, ये आ गए एंड कालभ्राज वर रिमूव्ड अगेन। सो यहां तक का ये पर्टिकुलर पॉइंट है जहां तक तुम्हें याद करना है। This is up to 300 AD we are talking about, and now northern Tamil Nadu में there will be Pallavas and southern Tamil Nadu में there will be Pandyas, ठीक है। जाते जाते बस दो पेरिप्लस के पेरिप्लस याद है, पेरिप्लस वर द सेलिंग लॉग बुक्स और डॉक्यूमेंट्स। दो पेरिप्लस के नाम याद रखने हैं, एक था पेरिप्लस ऑफ द अराइथ्रियन सी, एक है पेरिप्लस ऑफ द ऑक्सीन सी। याद कर लो जल्दी से, अराइथ्रियन सी एंड द ऑक्सीन सी, ठीक है। अराइथ्रियन सी, ऑक्सीन सी, दीज वर रिटन बाय एरियन, एरियन ने इनको लिखा है, ओके, ठीक है भाई, ठीक है। यहां पर ये जो वर्ड है अराइथ्रियन सी, दिस इज अबाउट द रेड सी एरिया, ठीक है। This is about the Red Sea area. It was an ancient geographical destination that always included the Gulf of Aden, ठीक है, बिटवीन द अरेबिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, रेड सी, पर्शियन गल्फ, इंडियन ओशन, ठीक है। समटाइम्स ये एरियाज भी अराइथ्रिन सी में काउंट होते, तो प्लीज रिमेंबर अराइथ्रिन सी का एरिया जो है इट इज कंसिस्टिंग ऑफ रेड सी, पर्शियन गल्फ एंड द इंडियन ओशन के एरिया को क्या बोलते थे? अराइथ्रियन सी। एंड एक पेरिप्लस ऑफ ऑक्सीन सी लिखा गया था, ऑक्सीन सी ब्लैक सी को बोलते थे। ब्लैक सी को ग्रीक्स में ब्लैक सी को क्या बोलते थे? इट वॉज नोन एज दी ऑक्सीन सी। तो दो पेरिप्लस बता दिए, एराइथ्रियन सी एंड ऑक्सीन सी। आई होप तुम इनको याद कर लोगे। तीनों की तीनों किंगडम्स डिस्कस कर ली, उनसे रिलेटेड सारे के सारे पॉलिटी, रिलीजन, इकोनॉमी, सोसाइटी, वो सब हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। नाउ इसमें अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो
ये अब हो गया आपका चैप्टर नंबर 8 विच इज द संगम पीरियड फ्रॉम 300 BC टू 300 AD इन द रीजन ऑफ तमिलक्कम।